Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique Knowledge Sources. Student, today we are going to study chapter number 11, Keeping Time with the Skies. तो जैसा कि चैप्टर में हमें कहा जा रहा है कि अपने आइज़ को कहाँ रखिए, स्काई पे रखिए। तो यहाँ इस चैप्टर में हम स्काई के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ सन का डायग्राम दिया हुआ है, स्काई में मून भी दिखाए गए हैं जो क्रेसेंट फेज में है, और स्काई में बहुत सारे काइट्स उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों कहा जा रहा है कि हमें स्काई की तरफ ध्यान देना है और स्काई को देखना है, क्योंकि हम स्काई से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। इट वॉज मकर संक्रांति। आप देख रहे थे कि जैसे कि हमने देखा अभी फिगर में, काइट्स उड़ रहे थे, काइट्स फ्लाई कर रहे थे आसमान में, वो मकर संक्रांति का दिन था। एंड मीरा वॉज इन अहमदाबाद। मीरा है अहमदाबाद में थी फॉर दी पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव में गई हुई थी, जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल था, वहाँ मीरा गई हुई थी। एज सी लुक्ड अप एट द स्काई filled with colorful kites, she noticed the moon shining during the daytime. वो देख रही थी मीरा की पतंग, बहुत सारे कलरफुल पतंग स्काई में फ्लाई कर रहे थे, और उसने तभी क्या देखा कि मून, जैसा कि बच्चों को पता है कि मून नाइट के समय दिखता है, लेकिन उसने डे टाइम में इसको देखा। सी वॉज सरप्राइज। वो सरप्राइज हो गई। एज सी हैड ऑलवेज थॉट, जैसा कि वो हमेशा सोचती थी, द मून अपीयर्ड ओनली एट नाइट, कि मून हमेशा नाइट में ही दिखता है। तो वो सरप्राइज हो गई कि मॉर्निंग में आज कहाँ से मून दिख रहा है। ऑल्सो द मून डिड नॉट अपीयर लाइक अ फुल सर्कल, और मून क्या है, फुल सर्कल में भी नहीं दिख रहा था। बट डैट डिड नॉट सरप्राइज हर एज मच, लेकिन उसको ये इतना सरप्राइजिंग नहीं लगा, क्योंकि नाइट में भी क्या है, कभी कभी क्या है, फेजेस ऑफ मून आगे पढ़ोगे जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे आप हर एक दिन घटते या बढ़ते हुए मून को देखते हैं। But that did not surprise her as much. She knew its shape changed every night. क्योंकि उसको पता था कि मून हर एक नाइट अपना शेप चेंज करता है। Still it got her thinking. She remembered learning that the moon is spherical and shines by reflecting sunlight. जैसा कि उसने पढ़ा हुआ था, उसे याद आया कि उसने पढ़ा हुआ है कि मून का शेप क्या होता है। मून का शेप होता है स्फेरिकल, और वो सनलाइट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट जो हमारी आइज़ पे पड़ती है, और सनलाइट से रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो रिफ्लेक्ट इस पे पड़ती है मून पे, उसके कारण ही वो रिफ्लेक्शन से हमें दिखता है। ठीक है, मून की अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें दिखाई पड़ता है। देन वाई इज नॉट द होल मून विजिबल। तो हमें फुल मून क्यों नहीं विजिबल होता है एवरी नाइट, जो हमें हाफ, कभी क्रेसेंट हम इस पोजीशन को कहते हैं जब हमें बहुत कम कटा हुआ सा मून दिखता है। ठीक है, फॉर अ मोमेंट सी वॉन्डर्ड इफ इट वॉज ड्यू टू अ ल्यूनर इक्लिप्स। तो वो सोचती है क्या ये ल्यूनर इक्लिप्स के कारण, चंद्र ग्रहण के कारण ऐसा होता है। बट इक्लिप्सेस आर रेयर एंड ब्रीफ। लेकिन वो ये भी सोचती है कि इक्लिप्सेस जो ग्रहण है हमें कभी कभी और कुछ समय के लिए दिखते हैं। सो व्हाट कॉजेज द मून चेंजिंग शेप। तो फिर क्या कारण हो सकता है कि मून अपनी शेप को चेंज करता है। तो आइए पढ़ते हैं 11.1, हाउ डज द मून्स अपीयर्स चेंज एंड वाई। तो अब हम इस 11.1 में पढ़ेंगे मून के अपीयरेंस चेंज क्यों होते रहते हैं। ठीक है, मून के अपीयरेंस चेंज होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, रीजन बिहाइंड दिस भी हमें पढ़ना है। तो हमें, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मून क्या है, इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई लाइट नहीं है, इसकी अपनी लाइट नहीं है। ये सन से जो लाइट इस पर पड़ती है जिसके कारण ये विजिबल हो पाता है और ब्राइटनिंग दिखता है। ठीक है, let us carefully watch the moon to understand how its appearance changes over a month. तो आइए हम समझते हैं कि पूरे मंथ मून की जो फेजेस चेंज होती है, मून की जो अपीयरेंस चेंज होती है, वो कैसे होती है। यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटी अर्लियर। आपने ये एक्टिविटी पहले भी की हुई होगी, बट लेट अस नाउ डू इट मोर डिटेल। बिगिन दिस एक्टिविटी फ्रॉम द सनराइज आफ्टर ए फुल मून डे। ठीक है, आपने पहले भी ये एक्टिविटी की हुई है, लेकिन अब हम क्या है, इसको एक्सप्लोर्ड वे में, क्योंकि आप क्लास 8 में आ, तो आप एक्सप्लोर्ड वे में इसे पढ़ोगे। ठीक है, फ्रॉम द बट लेट अस नाउ डू इट मोर डिटेल में पढ़ेंगे। बिगिन दिस एक्टिविटी फ्रॉम द सनराइज, और ये एक्टिविटी आप सनराइज से स्टार्ट करोगे आफ्टर ए फुल मून डे। जब फुल मून डे होगा, जिस दिन आपको फुल मून दिखेगा, जिसको कि हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है,
पूर्णिमा जो आपने घर में सुना होगा, हिंदी में इसको पूर्णिमा कहते हैं, इंग्लिश में भी आप पूर्णिमा बहुत जगह पे लिखा गया है और हम एज इट इज़ लिखते हैं, हम इसको साइंटिफिकली फुल मून कहते हैं, ठीक है। तो फुल मून डे दैट इज़ व्हेन इट इज़ ईजिएस्ट टू स्पॉट द मून इन द स्काई। तो आप ये एक्टिविटी जो हम करने जा रहे हैं इसको फुल मून डे में सनराइज के समय से स्टार्ट करोगे और फुल मून डे के ही डे से स्पॉट करोगे, क्योंकि फुल मून डे के दिन हमें मून क्या है, होलली दिखता है, पूरा का पूरा दिखता है। तो उस दिन से ही आपको इसको वॉच आउट करने कहा गया है इस एक्टिविटी को करने के लिए, कि आप मून को हर एक दिन देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मून में फेजेस चेंजेस कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी 11.1 लेट अस एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं। स्पॉट द मून, मून पे ध्यान रखिए। एट सनराइज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून, ठीक है। आप मून पे ध्यान रखिए, आपको वो सनराइज के समय भी मीन्स डे के समय भी आपको वो वेस्ट डायरेक्शन में फर्स्ट डे दिखेगा। फुल मून के बाद वाला दिन जो होगा, जिस दिन भी आपने रात को देख लिया कि फुल मून है, होल मून आपको दिख रहा है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे कहा जा रहा है। नेक्स्ट डे आप अपने वेस्ट साइड में, ईस्ट में सनराइज होता है तो आप वेस्टर्न डायरेक्शन में देखोगे कि मून कैसा आपको शो हो रहा है, मून की अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। मेक अ टेबल सिमिलर टू 11.1 इन योर नोटबुक। 11.1 टेबल के जैसा ही आप अपने नोटबुक में टेबल बनाइए। डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग, और इन सब चीज़ों को जो भी दिए गए हैं उनको उसमें डॉक्यूमेंट कीजिए। जैसे कि डेट, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको टेबल बनानी है। जैसे कि आपको पता है टेबल में हम रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं, तो आपने रॉ बना ली और आप फर्स्ट में लिखो डेट, ठीक है, जैसे हमने डेट लिख दिया। व्हेन यू सॉ द मून एट सनराइज और सनसेट, आपने उसे सनराइज में देखा या सनसेट में देखा, ठीक है। आपको इनमें क्या है, मार्किंग करनी है। अगर आपने सनसेट में देखा, आपने सनराइज में देखा, जिसमें भी देखा, ठीक है। सेट द करस्पॉन्डिंग सर्कल एंड विथ पेंसिल टू शो द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून एज सोन इन फिगर 11.1। अब आपको क्या है, मून का डायग्राम बनाना है और आपको दिखाना है कि फर्स्ट आपने देखा फुल मून में आपको टोटली मून वाइट पोर्शन दिखेगा, वहाँ ब्लैकिश नहीं दिखेगी। तो क्या है, उसके नेक्स्ट डे जैसे ही आप देखोगे ना, आपको थोड़े थोड़े डार्क पोर्शन उसमें दिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट डे आपको इतना नहीं दिखेगा जितना मैंने बना दिया है, ठीक है, लेकिन हल्की सी लाइन विजिबल होगी, ठीक है। फर्स्ट डे जैसे आपको इतना, ये भी ज़्यादा हो गया, इससे भी थोड़ा कम, इतना सा आपको दिखेगा कि हाँ वो ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो आपको इतनी वैनिंग दिखेगी कि हाँ इतना वैन हो चुका है, इतना डिसअपियर हो चुका है, ब्लैकिश पे आ चुका है। तो ये आपको ऐसे ड्रॉ करना है मून को थर्ड कॉलम में अपने, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम द सेकेंड डे, ठीक है। फिर आपको सेकेंड डे भी ही वैसे ही डेट करनी है, सनराइज सनसेट करना है, और आपने मून की जो भी पोजीशन आपको अपीयरेंस हुई है, जो भी आपको शो हो रहा है, वो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, क्योंकि आप एक्टिविटी कर रहे हो और एक्टिविटी के जरिए हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं किसी भी फेनोमेना को, तो इसलिए आपको ऐसे करने के लिए कहा जा रहा है। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, आप आगे वाले दिन सेकेंड डे के आगे देखोगे। ऑल्सो डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग, आप जब डॉक्यूमेंट करोगे, इज द साइज ऑफ ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको क्या दिखेगा, वो इंक्रीज हो रहा है ब्राइट पोर्शन या डिक्रीज हो रहा है। तो हमें डिक्रीजिंग दिखेगा क्योंकि हमने फुल मून देख लिया था, इंक्रीजिंग नहीं दिखेगा। और yes, whether the moon appears closer to or farther from the sun in the sky than the day before। और आप हर एक दिन आप क्या देखोगे कि वो मून जो है वो सन के पास जाएगा या दूर जाएगा, ठीक है। तो आप वेस्ट में देखोगे तो वेस्ट से फिर वो ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सन के क्लोजर आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब वो क्लोज आ जाएगा फिर से क्या होगा, ये फार्दर जाएगा, दूर जाएगा। इस तरह से ये फेनोमेना, ये साइकिल चलती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सन है उसके अराउंड हमारा जो ये अर्थ है उसके अराउंड हमारा ये अर्थ है, अर्थ, और इसके अराउंड ऑर्बिट पे हमारा मून जो है वो चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और हमारा अर्थ किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, यहाँ सन है और सन के चारों तरफ
हमारा अर्थ अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। तो इस तरह से आपको ये तीनों दिखते हैं। ये हमारा सन हुआ, इस ऑर्बिट पे अर्थ ऐसे अराउंड आपका घूमता जाता है, ठीक है। और आपको देखने को मिलता है कि 1 ईयर कैसे बीत जाते हैं। और जब अर्थ ये अपनी जगह पर ही रोटेट करता है, मीन्स आपको पता है कि अर्थ क्या है, घूमते घूमते क्या है, स्लैंट की तरफ से स्लैंट होता होता ये आपको पूरे ऑर्बिट में अपने, ये उसका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पे यह घूमते हुए अपना पूरा चक्कर घूमते घूमते रोटेट करते करते ये रिवॉल्यूशन पूरा करता है। मीन्स एक पूरे ऑर्बिट में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इनकी कैसी सिचुएशन है, ये कैसे एक दूसरे के अराउंड हैं, ठीक है। पहले हमारा क्या है, सन है, सन के अराउंड अर्थ है, और सन है, सन के अराउंड एक्सिस में अर्थ है, और अर्थ के अराउंड हमारा मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सॉरी, मैंने 2 बना दिए हैं, एक ही है, ठीक है। तो ये मून हमारा इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो सन से जो लाइट इस पर पड़ रही है, जैसे कि सन पे आपको पता है कि ऐसे अर्थ लाइट पड़ रही है, तो जो लाइट इस पर पड़ रही है तो इसके कारण ये हमें विजिबल हो पा रहा है, क्योंकि इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है। तो आगे अभी इतना समझ में बहुत, आगे समझने के लिए इतनी समझ बहुत है। और वैसे भी आप बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो, आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको एक बार क्विक रिवीजन करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने टेबल समझ लिया है और हम आगे अब देखने जा रहे हैं। आफ्टर अबाउट 15 डेज, तो आप 15 डेज के बाद देखोगे, यू मे नॉट बी एबल टू सी द मून एट सनराइज और सनसेट। तो आप देखोगे कि ना आपको सनराइज में मून दिखा, ना ही सनसेट में मून दिखा। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कैरी आउट दिस एक्टिविटी एट सनसेट। फिर आप सनसेट में ये एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करो, जैसे कि हमने पहले अपनी एक्टिविटी किस में स्टार्ट की थी, सनराइज में स्टार्ट किया था हमने, जो कि हमने फुल मून के नेक्स्ट डे स्टार्ट किया था, ठीक है। और सनराइज में अब हमें सनसेट में ये एक्टिविटी दोबारा से करने को कहा जा रहा है, जो हम 15 डेज के बाद करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको शेडिंग दिखाई गई है, शेडिंग द डार्क पोर्शन ऑफ द मून, जैसा कि आपको ये पोर्शन वाइट दिख रहा है और यहाँ ब्लैक दिख रहा है, जिस पोर्शन पे सन की लाइट नहीं पहुँच रही है, ठीक है। इट इज़ बेस्ट टू बिगिन दिस एक्टिविटी अ मंथ और मोर बिफोर दिस चैप्टर इज शेड्यूल्ड टू बी लर्न। या ये एक्टिविटी को आपको 1 महीने पहले स्टार्ट करनी है, या फिर जब आप इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो उससे 1 महीने पहले करो, जिससे आप इस एक्टिविटी को कर पाओ और आपको ये मून कैसे रोटेट कर रहा है अर्थ के अराउंड, और ये कितने पार्ट कैसे फेसेस ऑफ मून के हो रहे हैं, ये आपको ईजिली समझ आ सके, ठीक है। टेबल 11.1 डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस इन द मून अपीयरेंस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये डे, डेट, मून सीन एट सनराइज और सनसेट, अपीयरेंस ऑफ द मून इन द स्काई, किस समय मून आपके स्काई में दिख रहा है और कैसा दिख रहा है। साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन कंपेयर टू द प्रीवियस डे, तो पहले के दिन के मुताबिक कंपेयर में आपकी वो जो विजिबिलिटी है डार्कनेस की या लाइटनेस की, वो बढ़ी है या फिर डिक्रीज हुई है, ठीक है। आपको इन दोनों में साइन लगाने हैं, ये क्लोजर जा रही है या फार्दर जा रही है। जैसे हमने देखा था, अगर आप सनराइज में देख रहे हो फुल मून के बाद, तो आप देखोगे क्या होगा, ये जो हमारा है मून, ये क्या होता जाएगा, डार्कनेस इस पे आती जाएगी थोड़ी थोड़ी करके। ये आप देखोगे कि गिबस तक पहुंचते पहुंचते वो मून का फेज है अपीयरेंस का, उसमें ये हाफ क्या है, शेडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी इसकी डार्कनेस, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपने इंक्रीज किया है तो वो आप यहाँ पे डार्कनेस करोगे, अगर आप ब्राइटनेस लिख रहे हो तो आप उसको डिक्रीज करोगे। तो अगर हम सनराइज में देख रहे हैं और इसके बाद फुल मून के बाद, तो हम देखेंगे क्लोजर टू सन जाएगा, ठीक है। अगर आप सनसेट में देख रहे हो और ये अगर आप न्यू मून में देख रहे हो तो ये दूर जाता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेंगे। आप ये एक्टिविटी कीजिए और एक्टिविटी को करके अपने इस डॉक्यूमेंट को फिल कीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ये क्लियरली समझा दिया, अब आप बच्चे बड़े स्मार्ट हो, आपको समझ भी आ गया है, ठीक है। एनालाइज द डाटा रिकॉर्डेड बाय यू, और अपने डाटा जो आपने फिल किए उसको फिर एनालाइज कीजिए।
डिड द मून अपीयर डिफरेंट ईच डे, तो क्या हर एक दिन मून अलग दिख रहा है। वॉज द मून, तो यस आपको हर एक दिन वो थोड़ा थोड़ा अलग दिखेगा, तभी तो वो 15 डेज में अपना हाफ मून, फिर 15 डेज में फुल मून करके ये ऐसे ही 29 डेज में, इससे थोड़ा ज़्यादा ही समय लगता है, 29.5 डेज आप कह सकते हैं, इतना अप्रॉक्सीमेटली लगता है, जिससे वो अपना फुल मून और न्यू मून का साइकिल पूरा कर पाता है। ठीक है, तो आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया इसमें देखने को मिलेगा, अपीयरेंस होगी। वॉज द मून विजिबल ऑन ऑल डेज, तो नो, जब आप न्यू मून देखते हो, ठीक है, न्यू मून के दिन क्या होता है, न्यू मून के दिन आप देखते हो कि मून होता ही नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्लैक जो आपको दिखाया गया है ऐसा आपको शो होता है। न्यू मून के दिन आपको क्या है, कोई मून नहीं दिखता, तभी आप उसको न्यू मून करते हो, क्योंकि नया मून आने वाला होता है। ठीक है, डिड द मून अपीयर एट द सेम पोजिशन इन द स्काई एज ऑन द प्रीवियस डे, नहीं, तो वो भी क्या है, थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, जितने में आपने प्रीवियस डे देखा था नेक्स्ट डे थोड़े चेंज होंगे, तभी तो वो रिवॉल्व कर पाएंगे अर्थ के अराउंड। यू फेजेस ऑफ द मून, अब हम पढ़ने वाले फेजेस ऑफ द मून, तो आइए हमने डायग्राम में पहले देख लें कि यहाँ क्या फेज दिखाया जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है कि यहाँ क्या है, हाफ ये है वैनिंग हो चुका है। ठीक है, मीन्स आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका हाफ खत्म हो गया है। ठीक है, या फिर हाफ आ गया है, आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन हमारा वैनिंग का मतलब है कि खत्म होना। ठीक है, मीन्स आप ऐसा कहोगे कि इसका हाफ जो है आपको डार्क हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। ठीक है, और ये हमारा, इसमें आप देखोगे कि हाफ हमारी क्या है, लाइटेड हो चुकी है, मीन्स वैक्सिंग हो चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो जब न्यू मून का सिचुएशन आया है, तो न्यू मून में क्या है, पूरे ब्लैक हो चुके हैं, ये डार्क मून हो चुका है, इस दिन हमें मून नहीं शो होगा। ठीक है, उसके थोड़े दिन हमें थोड़ी ब्राइटनेस दिखेगी, अबाउट अ वीक, एक वीक में आप क्या देखोगे कि आपको क्या दिख रहा है, आपको थोड़ी क्रेसेंट दिखेगी मून की। यहाँ क्रेसेंट में आपको मून दिखने लगा है, जिसमें कि आप ईद का जो त्यौहार मनाया जाता है, जो मुस्लिम के फेस्टिवल्स हैं, उसमें वो बोलते हैं, उसमें वो ये ईद का चांद देखते हैं जिसमें क्रेसेंट मून दिखता है। और आपने मुहावरे भी हिंदी में पढ़े होंगे कि ईद के चांद हो गए हो, कि बहुत दिन के बाद थोड़ा दिखना, है ना, तो इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कि बहुत दिनों के बाद, अबाउट एक वीक के बाद ये थोड़ा सा जो आपको चांद की ब्राइटनेस है, मतलब चांद की अपनी ब्राइटनेस नहीं है, जो सन के रिफ्लेक्शन के कारण, लाइट के कारण हमें वो थोड़ा विजिबल होता है। ठीक है, अब वैक्सिंग में देखोगे कि आप आफ्टर 1 वीक आपके क्या है, आपका ये आधा हो जाएगा अबाउट 1 वीक के बाद। ठीक है, उसके बाद ये हाफ से भी ज़्यादा हो जाएगा। जब मोर देन हाफ पोजीशन पे पहुंच जाता है तो हम उस पोजीशन को कहते हैं गिबस। ठीक है, गिबस फेज ऑफ मून कहते हैं, जब हमारा मून जो है हमें मोर देन हाफ दिखता है। ठीक है, मोर देन हाफ जब मून दिखेगा तो हम उस फेज को गिबस कहते हैं। और देखिए आफ्टर 15 डेज आप देखोगे कि हमारा मून जो है, यहाँ देखिए ये न्यू मून है, और ये हमारा उसके जस्ट सामने फुल मून दिख गया है, क्योंकि हाफ साइकिल पूरी हो चुकी है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि इसकी क्या है, वैनिंग होनी शुरू हो जाएगी, मीन्स ये क्या है, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ब्राइटनेस घटती जाएगी। देखिए यहाँ पे आपके थोड़े डार्क हो गए हैं, धीरे धीरे ये डार्कनेस बढ़ती जा रही है, और आप देख रहे हो कि आपका जो है आधे से ज़्यादा पोर्शन हमारा क्या है, लाइटनिंग है, और थोड़े डार्क है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, जब आधे से ज़्यादा सिचुएशन हमें ज़्यादा वाइट दिख रही हो, मतलब आधा से ज़्यादा विजिबल हो और थोड़े डार्क हो, तो हम उसको गिबस कहते हैं, है ना। और जब हमारी कटा हुआ पोर्शन हमें ब्राइटनेस दिख रहा हो तो हम इसको क्रेसेंट कहते हैं। ठीक है, और जब हमारा वही मून, जैसे ये देखिए ये मून है हमारा, जब ये इतने पोर्शन दिखते हैं हमारे, तो ये क्रेसेंट है। क्रेसेंट हमारा लिखा तो कहीं होगा, यस हियर इट इज रिटन ना, यहाँ क्रेसेंट लिखा हुआ है, तो ये सिचुएशन है ये। और जब वही क्या है, हमें ये मोर देन हाफ विजिबल होते हैं। ठीक है, जब ये हमें हमारा इतना पोर्शन, मान लीजिए ये डार्क हो गया है और ये हाफ, मोर देन हाफ दिख रहे हैं, इट मीन्स ये गिबस फेज है, जिसमें आपको मोर देन हाफ मून विजिबल होते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें फेजेस ऑफ मून दिख रहे हैं।
और जस्ट बिकॉज देखिए आपको सनलाइट यहाँ से पड़ रही है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है जो कि सन के अराउंड क्या है, हमारा अर्थ जो है हमारा प्लैनेट है, तो सन के अराउंड सारे प्लैनेट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये क्या है, अपने जगह पे क्या है, रोटेट कर रहा होता है, और ये अपने एक्सिस पे ऑर्बिट पे क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है, रिवॉल्व करेगा किसके अराउंड, सन के अराउंड। और वहीं हमारा मून जो है वो स्लैंट पोजीशन में आपको दिखेगा, जो कि या ये रोटेट नहीं करेगा, ये क्या है, अर्थ के अराउंड घूमता जाएगा, ठीक है। और जब यही क्या है, जब वो ऐसे घूमते घूमते जहाँ तक इसको सन की लाइट पहुँचेगी तो वो हमें दिखेगा। अगर इस पे जिस समय सन, अगर ये मून मान लो यहाँ आ गया जस्ट ऑपोजिट में, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ सन की लाइट आप देख रहे हो, सन थोड़ा इरेज करना होगा, ठीक है। आप ये देखिए, जब अर्थ जो है, अर्थ जब फुल्ली सन के सामने होगा, ठीक है, तो ये लाइट हमारी यहीं तक पहुंच रही है, और जस्ट इसके सामने हमारा मून है, ठीक है। तो मून तक क्या है, सन की लाइट ये पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ सन की लाइट नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अर्थ का जो पूरा सरफेस है हमारा आधे से ज़्यादा, वो इसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और उसकी जो लाइट है वो मून तक नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है और हमें वो नहीं दिख रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब तक वो सन से सन की थोड़ी भी लाइट उस पर पड़ रही होती है, तब तक वो हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे फुल मून हमें कब दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो फुल मून हमें जब दिखाई पड़ेगा जब इक्वल पार्ट ऑफ द मून क्या है, विजिबल होगा, और इक्वल क्या है, हिडन रहेगा। जब आप देखोगे टोटली बीच में सन के रहेगा, जब सन से पूरी आधी लाइट हमें इधर दिख रहा होगा, तो हमें क्या है, फुल्ली हमें दिखेगा। वैसे भी अगर आपको पता है कि अर्थ जो है हमारा या फिर मून जो है वो राउंड शेप में है, सर्कल शेप में है, तो कभी भी क्या है, आपको हमेशा क्या है, आधी मून ही दिखता है, जो कि हमें, क्योंकि ये क्या है, कर्व शेप में है, तो ये हमें गोल सा दिखता है, ठीक है, गोल सा दिखता है। लेकिन हमारा ये पार्ट जो है हमें कभी विजिबल नहीं होता, हमें बस इतना ही मून का दिखता है, तो हम कहते हैं कि हाँ हमें फुल मून दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा गोल सर्कल है। अगर आप बॉल लेके देखोगे तो बॉल की जो फेस होगी, आपको हमेशा अगर आप फेस अपना सामने रखोगे, ठीक है, आप मान लो देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ हो, कोई बंदा यहाँ है, वो अपने आइज से देख रहा है, तो उसको क्या मून का इतना ही शेप दिखेगा ना, बॉल का इतना ही शेप दिखेगा। इधर के तरफ के देखने के लिए आपको इधर खड़ा होना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ मून में भी हो रहा है कि इसलिए आपको ये फुल मून भी जब दिख रहा है तो वो आपको पूरे सर्कल में नहीं दिख रहा है, वो उसके हाफ सर्कल ही आपको दिख रहे हैं, जिसे हम फुल मून कह रहे हैं, ठीक है। ओके, हम फेजेस ऑफ द मून पढ़ने वाले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। काफ़ी मैंने आपको इसको एक्सप्लोर कर दिया है, तो आपको, मुझे लगता है आपको फटाफट से ये समझ में आएगा, बस हमें रीड करने की जरूरत होगी। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून डिक्रीजेज फ्रॉम अ फुल सर्कल ऑफ अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक। तो आप देखोगे कि जो आपको कितने डेज में दिया है, मून क्या है, डिक्रीज होता हमें दिखेगा फुल सर्कल से हाफ सर्कल की तरफ अबाउट अ वीक में। एक वीक में क्या है, हमें यहाँ दिया गया है, एक वीक में आप देख रहे हो, मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि हाफ हमारा ये पूरा ब्लैक है, ये हाफ हो गया है, एज सोन इन 11.2। द ब्राइट पोर्शन कंटिन्यूज टू श्रिंक। जो हमारा ब्राइट पोर्शन है वो क्या है, पूरे का पूरा श्रिंक, जो सॉरी हम यहाँ नहीं, हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम वेनिंग पढ़ने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा मून डिक्रीज हो जाएगा, तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, हमारे मून क्या हो रहा है, डिक्रीज, मून हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे यहाँ फुल मून है, और फुल मून के बाद ये क्या होता जा रहा है, थोड़े थोड़े इसकी ब्राइटनेस क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गिवस आया है,
तो यहाँ पे हमारा आधा से ज़्यादा ब्राइटनिंग है, इसलिए हम इसको गिबस कह रहे हैं। लेकिन यह कॉन्स्टेंटली ये क्या हो रहा है, ये वैनिंग होता जा रहा है, मीन्स कम होता जा रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो गई है, बस क्रेसेंट बचा हुआ है। और यहाँ पे हमारा क्रेसेंट भी नहीं बचा है इसमें। और ये हमारा पूरा का पूरा न्यू मून आ गया, मीन्स ब्लैक हो गया है, यहाँ वैनिंग हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो जो हमारा ये फुल मून से जो हमने यहाँ पे वैनिंग की जो प्रोसेस पढ़ी है, ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक 15 डेज जो चल रहा होता है। तो इसमें आप देखोगे हमारे क्वार्टर पार्ट में क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, फुल मून से न्यू मून में आ जाता है, जिसको हम वैनिंग पीरियड ऑफ द मून कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेम्स आर गिवन ऑफ द मून विजिबल शेप्स ड्यूरिंग दिस साइकिल, और भी दूसरे नाम से लोग पुकारते हैं। पुराने टाइम में जब ये सब हमने नाम नहीं दिए गए थे, क्रेसेंट या वैनिंग या गिबस, तो लोग अलग अलग नाम से उसको पुकारते थे। ठीक है, जैसा जैसा उनको दिखता है उस हिसाब से भी वो बोल लेते हैं। द डे वैन द मून अपीयर्स एज अ फुल ब्राइट, तो जब आप देखोगे कि मून जब फुल ब्राइट दिखता है, सर्कल इज कॉल्ड अ फुल मून, उसको हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। और पूर्णिमा भी कहते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। एंड द डे व्हेन इट इज़ नॉट विजिबल, और जबकि हमारा ये न्यू मून का डे है जिसमें हमें नहीं वो दिखता है क्योंकि ब्लैक हो जा रहा है, और नाइट में तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं। और उसको अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या मीन्स न्यू मून डे, जिस दिन हमें मून नहीं दिखेगा। और हमारा पूर्णिमा है जिसमें फुल मून डे है। तो पूर्णिमा के डे पे बेटा, ये आपका जीके क्वेश्चन भी है और आपको साइंस में भी पूछ सकते हैं कि फुल मून डे में कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो मनाए जाते हैं। तो वो हमारा दिवाली है, बुद्ध पूर्णिमा है। ठीक है, ये हम देखते हैं, हो सके हमें आगे मिल भी जाए पढ़ने को। बुद्ध पूर्णिमा है, दिवाली है, और गुरु नानक बर्थडे है, जो कि हमें फुल मून डे में देखने को मिलते हैं कि इस दिन वो मनाया जाता है। ठीक है, वैक्सिंग को शुक्ल पक्ष कहा गया है। वैक्सिंग मीन्स आपको पता है जब हमारा फुल मून डार्क से फुल मून की तरफ आता है, डार्क टू फुल मून की तरफ जब आप जाते हैं तो हम इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं कि उसमें क्या हो रही होती है, वैक्सिंग हो रही होती है, मीन्स वाइटनिंग, उसकी ब्राइटनिंग आ रही होती है। एंड वैनिंग पीरियड वो है जब आप अपोजिट पे जाते हो, फुल मून से डार्क पे जाते हो, जिसको हम कृष्ण पक्ष, कृष्ण जैसे कि आपको पता है कृष्ण का मतलब काला होता है, और पक्ष समय को कहते हैं जो ये 15 डेज का ड्यूरेशन होता है। 15 डेज का जो ये ड्यूरेशन है इसको पक्ष कहा जाता है। और जब ब्राइटनेस की तरफ है तो हम इसको शुक्ल कहते हैं, और जब डार्कनेस की तरफ की बात हो रही होती है हम उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। आफ्टर द न्यू मून इट ब्राइट साइड ग्रोज टू अ हाफ सर्कल, जब आफ्टर न्यू मून के बाद, जो भी डार्कनेस के बाद, इट्स ब्राइट साइड ग्रोज टू हाफ, जब हाफ सर्कल पे इसके ब्राइटनेस आ जाती है अबाउट अ वीक में, एंड टू अ फुल सर्कल, और जब वो फुल सर्कल हो जाता है, जो फुल मून हमें दिखता है इन अनदर वीक, जो कि 15 डेज पूरा हो गया होता है 2 वीक्स में। ठीक है, द पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीजेज, जबकि ब्राइट पार्ट ऑफ मून इंक्रीज होता है तो हम उस पीरियड को क्या कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड। तो हमारा ये वैक्सिंग पीरियड और वैनिंग पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और ये 15 डेज कैसे फुल मून से गिबस और जो हमारा क्रेसेंट आ रहा है, तो आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है। In India, the waning period of the moon is generally called the Krishna Paksha, while the waxing period is called the Shukla Paksha. This is also important. The moon goes through a waning period followed by a waxing period in a cycling manner. ये क्या है, cycling manner में ये रोटेशन में चलता रहता है। This cycle from one full moon to the next takes about a month. तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ये 1 मंथ ले लेता है, 29 डेज से भी थोड़े ज़्यादा समय इसमें लगते हैं, इसलिए इसको 1 मंथ कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 15 डेज का एक चक्र होता है जो कि 1 मंथ तक चलता है, फुल मून से हाफ मून, और ये हाफ और फुल दोनों ही हमें उस मंथ में दिख जाते हैं। हाफ और फुल हमें दोनों ही इन 1 मंथ में दिख जाते हैं, ए मंथ में। ठीक है, इसको आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है, और जैसा एक्टिविटी कहा गया है कि आप देख के उसको
ध्यान रख सकते हो, और विजिबिलिटी से बड़ा सीख कोई नहीं होता है, ठीक है। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। तो इसको तो आपके इसके क्वेश्चन बनेंगे कि फेजेस ऑफ द मून क्या है। तो द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। इसको हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं, जैसे देखिए कैसे कि एक ग्लास पानी अगर रखा हुआ है और इसमें इतना पानी भरा हुआ है, तो कोई इसको कहता है कि ये आधा हाफ एम्प्टी है और कोई कहता है हाफ फुल है। तो वैसे ही क्या है, मून के केस में भी हम कहेंगे कि अगर जब हम अगर हाफ ब्राइट है, ठीक है, हाफ ब्राइट है और हाफ डार्क है, तो कोई इसको कहेगा कि हाफ डार्क हो गया है, बट कोई कहेगा कि हाँ ये हाफ अभी भी ब्राइटनेस है, मीन्स लाइटनिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाँ कि ये हमारा फेजेस ऑफ द मून के आपने डेफिनेशन देख लिए। ऐसे ही आप ये नोट डाउन कर लीजिए और आपके ये क्वेश्चन आंसर बनेंगे, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं और फिलअप्स भी बनेंगे। Locating the moon 11.1.2 When you check the moon at the same time on successive days, आप जैसे ही बढ़ते हुए दिनों के साथ मून को चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एट सनराइज के समय, डिड यू सी इट इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई, तो क्या आप उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई में देखते हैं? तो यस, हम देखते हैं। ऑन अ फुल मून डे, जब आपका फुल मून डे होता है, मीन्स ऑल ब्राइटनेस मून का पार्ट होता है, द मून इज नियरली अपोजिट द सन, तो मून क्या होता है, सन के अपोजिट में होता है, ठीक है। मून क्या होता है, हमारे सन के अपोजिट में होता है जब हम फुल मून देखते हैं, ठीक है। वैन द सन राइजेज इन द ईस्ट, जब सन राइज होता है ईस्ट में, द मून इज ऑलमोस्ट सेटिंग इन द वेस्ट, तो क्या है, आपको मून क्या दिखेगा, वेस्ट में दिखेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सन के एकदम बिल्कुल अपोजिट में उस समय मून रहता है। ऑन सब्सिक्वेंट मॉर्निंग एट सनराइज, ठीक है, आप उसके जस्ट अगले दिन आप सनराइज में देखोगे, एज इट्स ब्राइट पार्ट कंटिन्यूज टू डिक्रीज, तो क्या उसके ब्राइट पार्ट क्या है, कंटिन्यूज होते हैं डिक्रीज होने के लिए। तो यस, हम भी ये देखते हैं कि हाँ, क्योंकि हमें 15 डेज में ये साइकिल 15 डेज में फुल से हाफ और फिर हाफ से फुल, ये 1 मंथ का चक्कर है जो कि 15 डेज में होता है कंप्लीट। तो हमें इसके लिए हर दिन हमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा उसमें। द मून अपीयर्स टू मूव क्लोजर इन द स्काई टू द सन, तो आप क्या देखोगे कि मून क्या है, सन के क्लोजर धीरे धीरे आते जा रहता है। जैसा कि हम देखते हैं उसके अपोजिट है, तो धीरे धीरे क्या वो ऊपर की तरफ आता है। तो यस, क्योंकि फिर उसको उधर से फिर इधर भी आना है, ठीक है, क्योंकि उसको अपना साइकिल पूरा करना है, ठीक है। वैन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेज, जब ब्राइट पार्ट ऑफ मून डिक्रीज होता है टू अ हाफ सर्कल शेप, जब उसके हाफ सर्कल शेप में आ जाता है, जैसा कि हमने देखा था कि हाफ से मोर देन हाफ होगा, जैसे कि हमारा क्रेसेंट जो हल्का पतला होगा, मतलब हाफ से कम होगा। जब हाफ होगा तो आप हाफ बोलोगे, जब हाफ से ज़्यादा होगा तो हम उसको गिवस कहेंगे, ठीक है। तो हमारा वैसे ही कहा जा रहा है कि जब हाफ सर्कल शेप आपको दिखता है, द मून इज़ ओवरहेड एट सनराइज, तो क्या मून आपके सन ओवरहेड सन के ऊपर, जैसे आप हो यहाँ पे, तो क्या मून आपको ऊपर की तरफ दिखता है? द मून इज ओवरहेड एट सनराइज, सनराइज के समय वो ऊपर की तरफ दिखता है। एट अ फ्यू डेज लेटर, आप कुछ दिनों के बाद, द क्रेसेंट मून अपीयर्स इवन क्लोजर टू द सन, तो क्रेसेंट मून क्या है, क्लोजर सन के आता है। नोइंग द फेज ऑफ द मून एंड वेदर इट इज़ वैक्सिंग और वेनिंग, इस फेज ऑफ द मून को जानकर आप ये समझ जाओगे कि मून क्या हो रहा है, वैक्सिंग हो रहा है या फिर मून की वेनिंग आ रही है। तो जस्ट आप ये एक्टिविटी कर रहे हो जो आपने पिछले हमने देखा टेबल में, तो आप उसको करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप ये बिल्कुल समझ जाओगे कि वैनिंग हो रही है या वैक्सिंग हो रही है, ठीक है। कैन दस हेल्प अस फाइंड आउट वेयर एंड वैन टू लुक फॉर द मून और एनी गिवन डे, तो आप ये समझ जाओगे कि किस दिन आपको मून कब कहाँ दिख रहा है, आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। और वैक्सिंग मून इज़ ईजिएस्ट टू स्पॉट, जब आपका मून जो ब्राइटनेस की तरफ जा रहा होता है तो इसको स्पॉट करना बहुत आसान होता है एट सनसेट, क्योंकि आपको अंधेरे में जब सनसेट होता है तो उसमें थोड़ी भी रोशनी जो है वो हमें ज़्यादा विजिबल होती है, ठीक है, जो कि सनराइज़ में नहीं होगी, ठीक है। तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे। एंड अ वैनिंग मून, और जाता हुआ मून जब है वो हमें सनराइज़ में
ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो डार्कनेस उसमें दिखेगी, क्योंकि पूरी हमारी क्या है, हमारी अर्थ जो है लाइटनिंग से भरी है, तो हमें क्या है स्काई पूरी लाइटनिंग दिखेगी, लेकिन उसमें जो हमारा मून है थोड़ा जो डार्क दिखेगा वो हमें ईजिली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट के कारण द मून ऑलवेज राइजेज एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम दैन द सन। इसी शिफ्टिंग के कारण जो ये सन के अराउंड जो पास जा रहा है, कभी फार्दर जा रहा है, इसके कारण आपको मून हर एक अलग अलग समय पर उसकी राइजिंग और सेट दिखते हैं सन से डिफरेंट टाइम पे, ओके। अब हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम अपना वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।